करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी द लेक्चर नंबर 33 ऑन सॉलिडिटी डेवलपमेंट एंड वी आर बिल्डिंग डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। और उम्मीद करता हूँ आप सब का न्यू ईयर भी बहुत अच्छा गुजरा होगा और आप लोगों का साल अच्छा गुजरे। ठीक है, आने वाला साल। और चलें जी, अब आगे बात ये करते हैं कि हम अपना वॉलेट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का। ठीक है, और हम कहाँ पे आके रुके थे? हमने डिपॉजिट का फंक्शन लास्ट टाइम जो है वो बनाया था, और डिपॉजिट के फंक्शन में हमने एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये सीखी थी कि ट्रांसफ़र फ्रॉम बेसिकली क्या था कि हम ERC20 टोकन के कॉन्ट्रैक्ट को कह रहे थे कि वो यूज़र्स जो भी कस्टमर है, ERC20 टोकन कॉन्ट्रैक्ट को कह रहे थे कि वो यूज़र से ट्रांसफ़र करवाए हमारे हमारे डेक्स के वॉलेट के ऊपर, डेक्स के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सम अमाउंट ऑफ टोकन, कोई ना कोई टोकन जो है वो डिपॉजिट करवाए। तो हम ERC20 टोकन के कॉन्ट्रैक्ट को कह रहे थे कि यूज़र से जो है वो डिपॉजिट करवाए हमारे डेक्स के ऊपर और कोई ना कोई अमाउंट। ठीक है, तो ये है ट्रांसफ़र फ्रॉम। अच्छा, अब इस फंक्शन को और भी जो है वो हम आगे जो है वो एनहेंस करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो मैं ऐसे ही कंपाइल कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट अपना, और मुझे एक बहुत ही स्ट्रेंज जो है वो एक इशू नज़र आ रहा है। आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं। वो ये है कि ट्रफल डेवलप मैंने खोला है, ट्रफल डेवलप। ठीक है, ट्रफल डेवलप के बाद मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को कंपाइल कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं कॉन्ट्रैक्ट्स को कंपाइल कर रहा हूँ तो वो मुझे एरर क्या आ रहा है कि ट्रफल इज़ करंटली यूजिंग सोल्सी वर्जन 0.8.0 बट वन और मोर ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट्स इज़ यूजिंग 0.4 to 0.7 वर्जन। तो इसका मतलब ये है कि मैं कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक आई इंटरफेस का कॉन्ट्रैक्ट यूज़ कर रहा हूँ और एक सेफ मैथ का कॉन्ट्रैक्ट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो और ये वाला जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ये आपके सामने के प्रेगमा सॉलिडिटी 0.8.0 जो है वर्जन, ये जो है वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, अच्छा, और बाकी ये जो दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, IERC20 टोकन का कॉन्ट्रैक्ट ये भी 0.8.0 पर है प्रेगमा वर्जन, और जो सेफ मैथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो यूटिलिटीज़ के फोल्डर में मैथ का जो सेफ मैथ की जो लाइब्रेरी है वो भी 0.8.0 पर है, और वॉलेट का कॉन्ट्रैक्ट भी 0.8.0 पर है। और ये देख लें। ठीक है, लेकिन कौन सा ऐसा मेरा कॉन्ट्रैक्ट है जो 0.4 से 0.7 पर जो है वो माइग्रेशंस का तो नहीं, समथिंग, सॉरी। ठीक है, तो ये वजह है। मैं भी जो था ना, मैंने कहा चलेंगे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ जो है वो, एक मिनट, आई थिंक कॉपी नहीं हुआ है। चलें जी, यही एरर था, यही ढूंढना था मुझे। चलें अब कंपाइल करके देख लेते हैं। अब ये क्या एरर आया है? एरर एड नॉट फाउंड और नॉट विजिबल आफ्टर आर्गुमेंट लुकिंग अप। एक मिनट, ये देख लेते हैं। यहाँ इस लाइन पे एरर ये आया है कि डॉट ऐड और अमाउंट, इसमें एरर क्या आया है? चलें, आई थिंक इसमें एरर तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। सेफ मैथ की लाइब्रेरी कंट्रोल एस कर लेते हैं, कंपाइल। बैलेंसेस की स्पेलिंग तो ठीक है, MSG.sender से हम बैलेंस जो है वो अपडेट करवा रहे हैं यूज़र का MSG.sender, जो कि मतलब MSG.sender जो कि इस फंक्शन को कॉल करेगा, डिपॉजिट के फंक्शन को, और फिर जो है वो हम उसका बैलेंस अपडेट ऐसे करवा रहे हैं कि हम टिकर, जो भी टोकन का जो टिकर है, जो भी सिंबल है, उसके हिसाब से हम इस बैलेंसेस की जो हमने मैपिंग बनाई थी, डबल मैपिंग, ठीक है, एड्रेस लेगा, वो एड्रेस लेने के बाद वो सिंबल लेगा और उसके बैलेंस को अपडेट कर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या एरर आया है? एरर देख लेते हैं। चलें, इसको एरर को देख लेते हैं। आज का काम जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, आज का काम यही है। अब आगे का काम ये है कि डिपॉजिट के फंक्शन को तो अभी हम एनहेंस कर लेंगे, लेकिन अब इस देखें, एक सिंपल सी एक MVP, एक छोटा सा जो कॉन्ट्रैक्ट डेक्स का वो बन चुका है। अब हम इस डेक्स के कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट करना चाहते हैं, और टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट टोकन होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास एक टेस्ट टोकन होना चाहिए जिसको हम डिपॉजिट करवाएंगे एज अ यूज़र। एक कस्टमर है, हमारा एक टोकन है, टेस्ट टोकन, हम इसको इस डेक्स में कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे और उससे सारी चीज़ें करवाएंगे। तो हमारे पास एक टेस्ट टोकन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट्स के फोल्डर में एक नाम रख लेते हैं फाइल का। ठीक है, tokens.sol या टोकन रख लें, आप जो भी रख लें, क्योंकि हमें एक टेस्ट टोकन बनाना है। तो
हमें एक जिस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट एक एक ERC20 टोकन कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक ERC20 टोकन बनता है, वैसे ही हम करेंगे। सबसे पहले हमने लाइन जो है वो कॉपी कर ली, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें ये वाली लाइन भी कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इससे होगा ये कि हमें ERC20 के फोल्डर में ही ERC20 के फोल्डर में ही हमें जो है वो ERC20 का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ठीक है। इंटरफेस नहीं चाहिए, हमें जो है वो ERC20 का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ठीक है। हमने पहले भी ये चीज़ की हुई है। अब हम रखते देते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम, और कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखने के बाद हम कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या रख लेते हैं, लिंक। जिस तरीके से चेन लिंक का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसी तरीके से हम ये भी अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम भी लिंक जो है वो अपने टोकन का नाम बेसिकली ये रख लेते हैं। और उसके बाद हम इंपोर्ट करा लेते हैं ERC20 के कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। और अब आगे चलते हैं। उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, ERC20 कॉन्ट्रैक्ट का जो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, उसे हम कॉल करेंगे और ERC20 लिखेंगे, ठीक है। और ERC20 के कंस्ट्रक्टर में, ठीक है, ये तो हमारा कंस्ट्रक्टर होगा, ये है ERC20 का कंस्ट्रक्टर। उसमें हम क्या लिखते हैं, ERC20 के कंस्ट्रक्टर को दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहले तो आप अपने टोकन का नाम रख देते हैं, हम रख देते हैं चेन लिंक, ठीक है, और आप कुछ भी रखना चाहें। और फिर हम आगे रख देते हैं उसके टोकन का सिंबल, ठीक है। तो सिंबल मतलब कि BTC, ETH, ये सारी चीज़ें, तो हम रख देते हैं लिंक, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर को कर देते हैं पब्लिक, ओके, और दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर के बाद हम टोकन को मिंट भी यहीं पे करवा लेते हैं, लेकिन आई थिंक एरर आएगा, लेकिन वो देख लेते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर जब हम मिंट करवा रहे थे तो लास्ट टाइम भी एरर आया था, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो हम ट्राई करते हैं कि MSD.sender और 1000, ठीक है, वरना जो है वो हम 1 मिनट हो गया। और अब हम कर लेते हैं Ctrl+S, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक ERC20 का जो टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी हमने सिंपल सा एक टेस्ट टोकन बना लिया है और उसको हमने मिंट कर लिया है। और ये जो डिप्लॉय करेगा, ठीक है, उसके पास ये 1000 टोकन्स होंगे अकाउंट्स ऑफ ज़ीरो के पास। अकाउंट्स ऑफ ज़ीरो जो हमारी ट्रफल डेवलपमेंट जो ये जो टेस्ट अकाउंट्स हैं, इसके पास ये मिंट होने चाहिए। लेकिन अगेन हम कंपाइल और डिप्लॉय इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे एक ये एरर आ रहा है और इसको देखना पड़ेगा कि क्या एरर है, ठीक है। लेकिन कंपाइल कर लेते हैं बैलेंसेस। एक काम ये कर लेते हैं कि इसका एरर add not found or not visible after argument dependent lockup in uint 256, ओके। तो ट्राई ऐड करके देख लेते हैं इफ इट्स वर्क, नो, ओके। एक काम करता हूँ कि मैं इस एरर को देखता हूँ और फिर जो है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलें जी, बेसिकली एरर जो है वो बहुत इजी था जो, और मुझे मिल गया है, ठीक है। होता ये कि कभी कभी आपको जिस तरीके से ये एरर जो है वो आ रहा है, ये कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है। हालांकि मुझे इसका सॉल्यूशन बहुत इजी था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन यही था कि आपने सेफ मैथ की लाइब्रेरी को तो इंपोर्ट कर लिया था, बट उसका सॉल्यूशन ये था कि आपने उसकी यूजेज जो है वो डिक्लेयर नहीं की थी। इसका मतलब ये है कि आपने ये जो एक लाइन है ना, ठीक है, ये मुझे इसका सॉल्यूशन मालूम था, लेकिन समटाइम्स होता ये है कि आपको एरर देखकर ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि ठीक है ये क्या इशू हो सकता है। तो अब आपने बस ये लाइन कॉपी करनी है और ये सॉल्यूशन देख लें, एरर जो है वो गायब हो चुका है। अब जो है वो हम कंपाइल कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। और कंपाइल करने के बाद अब आगे चलते हैं, तो कंपाइल कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, कंपाइल हो गए, ठीक है, तीनों के तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स। माइग्रेशन वाला भी टोकन वाला कॉन्ट्रैक्ट, टोकन्स जो हमारा लिंक जो टोकन है, और वॉलेट वाला कॉन्ट्रैक्ट भी। अब ये लिंक के कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि ये टेस्ट टोकन है, इसमें सब फंक्शंस हैं, ट्रांसफ़र फ्रॉम, ठीक है, जो एक ERC20 टोकन के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शंस इसमें अवेलेबल हैं। अच्छा, अब आगे ये कर लेते हैं। अब हम करते हैं ये है कि अब हम कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय करेंगे, और क्योंकि अब हम टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं अपनी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को, ठीक है। अच्छा, ये हमें कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के लिए ये हमें माइग्रेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो डिप्लॉय करना पड़ेगा।
हम जो है वो इसको जो है वो एक काम करते हैं, क्योंकि हमें वॉलेट का कॉन्ट्रैक्ट भी डिप्लॉय करना है और हमें टोकन्स का कॉन्ट्रैक्ट भी डिप्लॉय करना है। तो हम इसको क्या करते हैं, टू अंडरस्कोर वॉलेट अंडरस्कोर माइग्रेशंस, ठीक है, फाइल का नाम रख देते हैं माइग्रेशन, ठीक है, ओके। और करते क्या हैं, यहाँ से कोड को कॉपी करते हैं, ठीक है, और ये सारे कोड को हटा देते हैं। और वॉलेट का कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, आई थिंक वॉलेट है, ठीक है, कैपिटल नो ओके स्मॉल, तो ये हो गया। और फिर हम यहाँ पे भी जो है वो वॉलेट करते हैं और यहाँ पे भी हम वॉलेट करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं यहीं पर ही, 3 अंडरस्कोर। अब ये 3 क्यों है, ये आई थिंक ये मालूम है कि ट्रफल में डिप्लॉय करने के लिए माइग्रेशंस में आपको बताना पड़ता है, आपको एक न्यूमेरिक एक नंबर से स्टार्ट करना पड़ता है फाइल को, ठीक है। तो 3 अंडरस्कोर और टोकन जो हमारा टेस्ट टोकन है उसकी फ़ाइल का नाम रख देते हैं, ठीक है, migration.js। क्योंकि अब हमारी कम्युनिटी है कि जितने भी लड़के हैं वो सब ब्लॉकचेन को जानते हैं, वो सबसे ज़्यादा आगे ही, मुझसे ज़्यादा ही जो है वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हैं, तो उन्हें आई थिंक ट्रफल यूज़ करना आ रहा होगा, ठीक है। और जो भी एरर आते हैं, मैं इसीलिए होता हूँ कि भाई एरर को सामने दिखाया जाए और जो है वो फिर, ताकि उसको अगर किसी के लिए नया एरर है तो वो सीखने को उसे मिले ज़्यादा, जब जितने एरर्स आएंगे आप उतना सीखेंगे, ठीक है। तो अगेन ये कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं। और हमारे टोकन का नाम क्या है, टोकन का नाम है हमारे लिंक, ओके, आ गया। तो लिंक कॉपी कर लिया, यहाँ पे लिंक रख देते हैं और यहाँ पे भी लिंक रख देते हैं, ठीक है। तो अब ये काम करते हैं कि अब हम इसे ट्रफल डेवलप में तो है ही, माइग्रेट करवाते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं कि तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे डिप्लॉय हो गए हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे तीनों डिप्लॉय हो गए हैं। अब आगे का टास्क मैं आपको ये दे रहा हूँ कि अब आपको वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस बनानी है, ठीक है। आपने टोकन के कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस बनानी है और टोकन का बैलेंस चेक करना है और वॉलेट के फंक्शंस को भी टेस्ट करना है, ये आपका टास्क है। अब इंस्टेंस बनाना बहुत ईजी होता है, आप एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, लेट वॉलेट की इंस्टेंस बनानी है तो वॉलेट का रख दें इज़ इक्वल टू अवेट, फिर वॉलेट डॉट डिप्लॉयड, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये आप लोग करेंगे, इंस्टेंस बनाएं वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट की और फिर टोकन के कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। इंस्टेंस बनाने के बाद टोकन के कॉन्ट्रैक्ट का जो मिंट किया आपने, मैं वो बैलेंस चेक करें, ठीक है। बैलेंस चेक करने के बाद फिर आप ये करें कि वॉलेट के जितने भी फंक्शंस हैं, वॉलेट कॉन्ट्रैक्ट के, हमारी जो डेक्स कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसका जो है वो फंक्शन चेक करें कि उसका ये फंक्शन चेक करें कि कौन सा टोकन एग्जिस्ट करता है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं बताता चले जाऊँ। अब जिस तरह ये जो 2 रिक्वायर्ड स्टेटमेंट्स हैं ना, कि जो टोकन ऑलरेडी चेक कर रहा है, इसका मॉडिफायर भी बना सकते हैं, टोकन एग्जिस्ट के नाम से मॉडिफायर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो और जो है वो छोटा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट और इजी आपको समझ में आएगा। अब आगे का काम यही है कि वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट को आप थोड़ा सा टेस्ट करें और टोकन के कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा टेस्ट करें, ठीक है, और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।